दोस्तों नमस्कार, मैं गंगा सर आज आपको पढ़ाने वाला है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट साइंस का। बायोलॉजी का चैप्टर में आता है विटामिन। विटामिन से हर एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। इसलिए आज विटामिन के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। विटामिन का खोज किसने किया, विटामिन हमारे शरीर में क्या फ़ायदा करता है ना, विटामिन कितने प्रकार के हैं, विटामिन किस किस पदार्थ में पाया जाता है, और विटामिन लेने से हमें फ़ायदा क्या होता है। हमारा कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगता। यहाँ जो है गरीबों का कोचिंग है, गरीबों का मसीहा गंगा सर, कोई पैसे नहीं लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, अगर आप कोचिंग में आके खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग में पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस का हमारे दिल्ली में 2 सेंटर है, एक दिल्ली में सेंटर है, एक हमारे बिहार में सेंटर है। हम दिल्ली में भी हमारे पास जो विद्यार्थी है दिल्ली में भी कोचिंग पढ़ाते हैं और बिहार में भी कोचिंग पढ़ाते हैं। आपको जहाँ पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे कोचिंग में खासकर जो डिफेंस की तैयारी होता है, जैसे पुलिस हो गया, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, सब में सबकी तैयारी होता है। आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो 100% गारंटी में देता हूँ कि आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, आपको फ्री में होगा, बस आप लोग मेहनत कीजिए। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन। देखिए विटामिन है क्या, पहले विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन क्या है, देखो विटामिन एक प्रकार का जो पदार्थ है उसको हम लोग भोजन के साथ प्राप्त करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, विटामिन को हम लोग बाहर से लेते हैं भोज्य पदार्थ के साथ। और विटामिन जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो होता है वो थोड़ा बढ़ाता है। विटामिन के कमी से बहुत सारे रोग होता है, इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि विटामिन लेना चाहिए हर व्यक्ति को। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में किसी को जानकारी नहीं था। जब हमारे फंक महोदय साहब ने इस बात का पुष्टि किया 1911 ईस्वी में कि विटामिन जो है हमारे जल में भी घुलनशील होता है और वसा में भी घुलनशील होता है। तो हमारे फंक महोदय साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति, साइंटिस्ट व्यक्ति थे, है ना। 1911 ईस्वी में फंक महोदय साहब ने विटामिन का खोज किया। विटामिन इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। भैया ये रक्षा करता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन हम लोग लेते हैं तो ये रक्षा करता है हमारे शरीर में। देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा विटामिन है। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलता है। वो विटामिन क्या करेगा, जो जल में नहीं घुलेगा वो वसा में घुल जाता है। वो क्या करता है, वो वसा में घुल जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि जल में 2 ही विटामिन घुलते हैं, बी और सी। जल में 2 ही विटामिन घुलते हैं, बी और सी। बाकी जो बच गया तो सब वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही याद रखना है कि बी सी जो है जल में घुलनशील, बाकी जो बच गया वो सब वसा में घुलनशील, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। विटामिन, सभी विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाला बीमारी, और एक एक चीज़ को देखते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग पूरा विश्वास है कि आप लोग 100% कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है याद करना। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी, जब रतौंधी हो जाएगा तो डॉक्टर कहेगा भैया गाजर खाओ, है ना, गाजर ज़्यादा होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होता है थायमीन। विटामिन B1 के कमी से होता है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B1 के कमी के कारण क्या होगा, बेरी। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। इसके कारण होता है त्वचा का फटना। क्या होता है बाबू, त्वचा का फटना और चेहरा का फटना। आप लोग देखते होंगे, कभी कभार देखते हैं किसी व्यक्ति का जो त्वचा, सब हाथ का त्वचा हो या बाल का त्वचा हो या एड़ी का त्वचा हो, ये ज़्यादा त्वचा फटते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, जी है नहीं जी, देखिएगा जी कभी कभार फट जाता है, बीच बीच से जो है ना फटा सा दिखाई देगा। ये सब होता है विटामिन B2 की कमी के कारण।
विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या बोला जाता है इसको? नियासिन, जिसके कारण होता है पेलार्गा। अरे पेलार्गा बहुत छोटा सा आम भाषा है, इस रोग से दूर रहिएगा आप लोग। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है पेंटोथोनिक एसिड, जिसके कारण होता है बाल सफ़ेद हो जाना। अब ये देखिए, जैसे मेरा बाल सफ़ेद हो गया, देख रहे हैं, देखिए इधर से पका इधर से पका, ये छोटे छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को विटामिन बी5 जो है ना नहीं मिल पाता। जो छोटे छोटे बच्चे उसको भी देखिएगा बाल पका हुआ होता है, क्योंकि उसमें भी विटामिन बी5 का कमी हो जाता है। और ये बीमारी का इलाज कहीं पर भी नहीं है। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा बेटा मेरा खुद पक रहा है, तो मैं तुम्हें कहाँ से इलाज करूँ? तो बाल हर व्यक्ति का सफ़ेद हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा डाइट वगैरह अच्छा होना चाहिए, फल फ्रूट ये सब होना चाहिए। विटामिन बी6 का नाम होता है पैराडॉक्सिन के कारण होता है एनीमिया। देखिए, एनीमिया एक साधारण सा रोग होता है जिसमें आपको खून की कमी हो जाएगा। और देखते नहीं कभी कभार खून की कमी हो जाएगा तो जैसे जिना पे चढ़ेंगे, एक बार चढ़ेंगे, 2 बार चढ़ेंगे, थक जाएंगे, जैसे कहेंगे बाबू सांस फूल गया। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर ज़्यादा थक रहे हैं, है ना, या थोड़ा सा दौड़े या थोड़ा चले पैदल, तो थकना जैसे महसूस हो गया ना, तो समझिए कि आपका खून का कमी के कारण है। और देखिए, अभी सरकार ने इसके लिए क्या क्या नए उपाय किए हैं। जो जितने भी जो प्राइवेट स्कूल में हैं उसमें भी आयरन के जो टिकिया होता है ना, वो वितरण योजना बनाया है सरकार ने, और सभी स्कूलों में बचता है ये आयरन की टेबलेट। क्योंकि पता है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ वाले साग सब्जी खाते हैं, खाद्य पदार्थ वाले चावल गेहूँ खाते हैं, तो आयरन कहाँ से बनेगा उसके शरीर में? तो आयरन बनते ही नहीं है, इसलिए आयरन की कमी होगा तो बच्चा अभी से ही आयरन का शिकार हो जाएगा। आयरन नहीं मिलेगा तो उसको बहुत सारे रोग पकड़ देगा, एनीमिया होगा, कमजोरी कारण अनेकों बीमारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए। और उसके बाद B7 का होता है बायोटीन के कारण होता है लकवा आप लोग जानते होंगे, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में पैरालाइसिस। क्या बोला जाता है? पैरालाइसिस एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जो आपको एक शरीर का जो एक भाग होता है ना, एक भाग की जो तंत्रिकाएं होते हैं वो काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति ऐसा से चलता है, झुल के चलता है, ऐसा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, चाहे दायां भाग हो और बायां भाग हो, इसमें व्यक्ति या तो गर्दन भी ऐसे यूँ हो जाएगा या फिर इस साइड हो जाएगा, है ना, तो जिसके कारण होता है लकवा। ठीक है, विटामिन B11 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड, जिसके कमी के कारण क्या होता है इसमें? एनीमिया। देखिए, विटामिन B11 के कारण भी होता है एनीमिया, खून की कमी के कारण, है ना। और मैंने आपको बोला था कि विटामिन B11 के कारण भी क्या होता है? एनीमिया, और विटामिन B6 के कारण भी होता है एनीमिया, ये दोनों एक ही है। और विटामिन B12, देखिए, विटामिन B12 के कमी के कारण भी क्या होता है? एनीमिया, यानी रक्त की कमी। इसमें भी एनीमिया या रक्त की कमी, उसी को बोला जाता है रक्त की कमी, है ना। ये सारी बीमारी होते हैं, इसीलिए पता क्या डॉक्टर, आपका जैसे कमजोरी आ गया शरीर में, तो आपको डॉक्टर पता क्या बोलेगा? कहेगा अरे भाई साहब ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स सिरप लिख देगा, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सिरप आप लोग पीजिए और देखिए ताकत शरीर में, है ना। कमजोर व्यक्ति को खासकर डॉक्टर लिख देता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सिरप, उसमें सभी विटामिन मिला हुआ रहता है। अच्छा, देखिए विटामिन B12 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम, तांबा। तो एक कोबाल्ट ऐसे धातु है जिसमें पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड। इसके कारण होता है पायरिया आप लोग जानते होंगे। पायरिया किसको बोला जाता है? पायरिया एक छोटी सी भाषा है, जो दांत होते हैं ना, दांत के ऊपर जो मसूरे होते हैं, उस मसूरों में क्या होता है? बीज भर जाता है, मवाद भर जाता है ना, और फोड़ा सा हो जाता है, उसी को बोला जाता है पायरिया। और ये देखिएगा गांव घर में जितने व्यक्ति हैं ना, अरे छोटे छोटे जो लड़का होता है उसमें भी मसूरे में खून आना शुरू हो जाता है और उसमें बीज बन जाता है, उसी को बोला जाता है पायरिया। तो आप लोग विटामिन सी, और एक चीज़ याद रखिए, अगर पायरिया से बचना चाहते हैं या दांत के जो मसूरों से बचना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंवला का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आंवला खाएंगे तो आपका पायरिया सब बीमारी दूर हो जाएगा। ध्यान रखिए, पायरिया का सबसे बेस्ट इलाज है आंवला। सबसे बेस्ट इलाज क्या है? आंवला अगर खाते हैं, जिसको बोला जाता है धात्री, तो आपको दांत की जो मसूरे है ना, कभी कोई तकलीफ आएगा ही नहीं। और इसीलिए डॉक्टर भी कहेगा अरे बेटा रोज सवेरे कम से कम 2 आंवला खाया कर, लेकिन इतना खट्टा होता है कि खाया नहीं जाएगा, खाएंगे ना दांत खराब हो जाएगा, जैसे लगेगा कोट हो गया दांत। विटामिन
डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होता है रिकेटस। देखिए रिकेटस होता है छोटे बच्चों में, जिसमें छोटे बच्चे का हड्डियाँ कमजोर हो जाते हैं। देखते ना बच्चे सब 2 साल का 3 साल का हो जाएगा और उसका हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, बच्चा चलता भी नहीं है ना। 2 साल 3 साल 5 साल लग जाता है चलने में। लेकिन जो डॉक्टर के अनुसार है, डॉक्टर का कहना होता है कि कोई भी बच्चा हो 1 साल के अंदर वो बच्चा चलना शुरू कर देता है ना। तो इसी कारण होता है रिकेटस, यानी बच्चों में क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाना। और डी के कारण ही ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ऑस्टियोमैलेशिया भी वही है, बड़ों में होता है, इसमें भी हड्डी कमजोर पड़ते हैं। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल। क्या बोला जाता है? टोकोफेरॉल, जिसके कारण होता है नपुंसकता। अरे ये नपुंसकता तो हम लोग ये नपुंसकता जो है आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है? बांझपन। अरे देखते ना लेडीज लोग सब किसी का जैसे 5 साल शादी होगा, 10 साल होगा, उसको बच्चा नहीं होता है। या कुछ पुरुष को भी देखेगा, या तो लेडीज में कमी होगा या पुरुष में कमी होगा। पुरुष में भी नपुंसकता होता है, जिसको बच्चा पैदा करने की जो जनन शक्ति होता है ना, वो कम रहता है, वो कर ही नहीं पाता है। देखो उसके अंदर शुक्राणु जो होता है ना के बराबर होता है, इसलिए वो बच्चा नहीं कर पाता पैदा। ठीक है, तो नपुंसकता है, आप लोग नपुंसकता से बचिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए विटामिन ई आपको जरूरी होता है और विटामिन ई आप लोग जरूर लीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोल। इसकी कमी के कारण क्या होता है? विटामिन के की कमी के कारण होगा रक्त का थक्का नहीं बनना। अरे भैया एक चीज बताइए, अगर विटामिन के आपका शरीर में अगर नहीं है या कमी हो गया है ना, तो पता क्या होगा? आपका शरीर में थक्का नहीं बनेगा, यानी कहीं पे कट गया, शरीर फट गया तो खून बहता रहेगा, है ना। तो ये बीमारी हर व्यक्ति को नहीं होता, ये बाई चांस देखा जाए तो मुश्किल से 1% या 2% होगा। तो ये जितने भी है सबका रासायनिक नाम और इस विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी सबको याद करना है और 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर विटामिन से एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप लोग मेरे से पढ़ना ही छोड़ देना। अब क्वेश्चन आता है कि विटामिन यानी सबसे अधिक विटामिन कौन किस में है? विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में, विटामिन बी सबसे अधिक हरी सब्जी, दूध, मूंगफली भी अगर खाते हैं तो आपको मूंगफली में तो प्रोटीन भी होता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है मूंगफली में होता है। ठीक है, मूंगफली आप सुने होंगे, मूंगफली और सोयाबीन में। इसीलिए जिम करने वाला पता क्या कहेगा? अरे मूंगफली ज़्यादा खाओ, है ना, सोयाबीन ज़्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटीन मिलेगा। विटामिन सी सबसे अधिक होता है आंवला में। आम लोग ये गांव की जो भाषा वो धात्री बोला जाता है और जो यहाँ की भाषा आंवला में। और आंवला के बाद जो खट्टी चीज़ें होती है जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इसमें सभी में क्या है? विटामिन सी होता है। विटामिन डी जो होता है सबसे अधिक होता है सूरज के प्रकाश में, है ना। विटामिन ई पत्ती वाली सब्जी जैसे बंधा गोभी हो गया, ये फूल गोभी हो गया, जिसमें पत्ते की मात्रा है, यानी पत्ता वाली सब्जी होना चाहिए, पत्तेदार सब्जी। विटामिन के हरी सब्जी में भी होता है और उसके बाद जो कोलन होता है ना उसमें भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में 2 ही विटामिन ऐसे हैं जिसका निर्माण होता है, विटामिन डी और के। डी का निर्माण जो होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें क्या होता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा हमारी जो त्वचा पे जो पड़ते हैं ना, त्वचा पे, उसके तहत जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन के का निर्माण जो होगा वो हमारे जो छोटी आंत का जो भाग होता है कोलन, उसमें क्या होता है? जीवाणुओं के द्वारा जो है वहाँ पे विटामिन के का निर्माण होता है। तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा।